सोलुम्बर में विकास के नाम से सिर्फ दिखावा है, बाकी जैसा होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो रहा। प्रदेश में माहौल बना के जिले बने, सोलुम्बर को भी जिला बनाया, फायदा नहीं मिला क्या? 5 साल में इस सरकार की उपलब्धि बिल्कुल सुन नहीं रही है। अभी सरकार राहत कैंप के माध्यम से 1 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। सरकार के पास में पूरे डाटा उपलब्ध हैं। दूसरा, यहाँ राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार, ये अव्वल नंबर पे राजस्थान है सबसे पहले। आम नेताओं को फायदा हो रहा है और क्या, इनके आपस में फायदा हो रहा है और क्या है क्या जो वार्ड पंच नहीं है। क्या स्थिति सोलुम्बर की? स्थिति सोलुम्बर की ये है कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है और उन्होंने जो काम किया है, जो आने वाले मैंने 50 साल में नहीं देखा, जहाँ तक मेरी एज है। सबसे बड़ा जो जिला दिया हमको, जनरल हॉस्पिटल दिया, जिला परिवहन दिया, सब कुछ दे दिया। दूसरा है अशोक गहलोत क्या कर, क्या फायदा मिला आपको? महंगाई से राहत मिली क्या? महंगाई से राहत नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे तो ये चाहिए कि अभी जितनी भी भर्तियाँ निकाली है उसमें मेरा एक बच्चा है, एक बच्ची है, वो सब पेंडिंग में डाल दिया। राजस्थान की चुनावी चौपाल के बीच आज हम हैं उदयपुर जिले की सोलुम्बर विधानसभा मुख्यालय पर। यह विधानसभा अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में इस विधानसभा को जिला घोषित किया गया है, यानी सोलुम्बर जिले में अब तमाम इलाके आएंगे। फिलहाल यहाँ पर लगातार 2 बार बीजेपी के अमृतलाल मीणा जीतते आ रहे हैं और इस बार एक बार फिर रघुवर मीणा यहाँ पर अपनी पूरी चुनावी पारी के साथ मैदान में टक्कर के लिए तैयार हैं। लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, बस स्टैंड पर हमारी मौजूदगी है और बस स्टैंड पर हम लोगों से जानते हैं कि सोलुम्बर में बीते 3 दशकों में जो दावे थे, वादे थे और वादों से असल जो हकीकत है वो क्या है। क्या यहाँ पर सड़क बनी, बिजली के काम हुए या महंगाई से राहत मिली तो कितनी मिली और आम जनता पर उसका असर कितना देखने को मिला। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। शुभ नाम भाई साहब आपका? मगनलाल सुथार। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोलुम्बर के? सोलुम्बर में विकास के नाम से सिर्फ दिखावा है, बाकी जैसा होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो रहा। प्रदेश में माहौल बना के जिले बने, सोलुम्बर को भी जिला बनाया, फायदा नहीं मिला क्या? कोई फ़ायदा नहीं। जिला घोषित हो गया, OSD लगा दिए गए, अब फायदा क्यों नहीं मिला? उस मामले में तो देखो अभी तक सिर्फ लवली पोप है और जहाँ तक ज़िले की बात है तब तक SP और कलेक्टर नहीं बैठे तब तक हम इस बातों से संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, और न कि हमारे ज़िले का परिसीमन हुआ है और न ही ज़िले का कोई सीमांकन है कि ये तहसील हमारे ज़िले में रहेगी। क्या करते हैं भाई साहब? मैं तो स्वर्णकार हूँ, सोने का काम करता हूँ। सोना चांदी काम है। सोलुम्बर को जिला बना दिया, खुश हैं क्या? नहीं, हम क्यों खुश क्यों नहीं है? का जिला का बना है, अभी तक तो जिला बना ही नहीं है। घोषणा हुई है। अच्छा। तो अब बने तब बात की। हाँ, यहाँ अभी हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर नहीं है। बहुत सारी मुसीबतें हैं यहाँ, तो यहाँ है अभी तो। सरकार के कार्यकाल से हॉस्पिटल में सोनोग्राफी नहीं है, सोनोग्राफी भी नहीं, कुछ कार्डियोलॉजी नहीं है, सोडियोग्राफी को भी डॉक्टर नहीं है। कितना संतुष्ट हैं गहलोत सरकार? काम काज से क्या है, गहलोत सरकार खाली लॉलीपॉप का मामला है यहाँ पे, तो कोई गहलोत सरकार ने कोई अच्छा कोई काम तो किया ही नहीं है। सोलुम्बर से पार्षद हूँ मैं भी, तो लेकिन पार्षद के जो 2.5 साल जो काम करना चाहिए सोलुम्बर नगर के लिए, जनहित के लिए, वो कोई काम नहीं हो रहा है। आप क्या करते हैं? मेरा तो मोटरस्पोर्ट्स की दुकान है। जिला बना दिया है सोलुम्बर को, कितने खुश हैं आप? देखिए ऐसा है, जब तक प्रारूप ज़मीन लेवल पर नहीं आएगा तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अभी विशेषज्ञ आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। गहलोत सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट क्या है, वो तो खाली हवा बातें चल रही है। क्या है, महंगाई से राहत देने की बात हो रही है, कैंप लग रहे हैं, क्या लगता है महंगाई से राहत मिलेगी आपको? कैंप लग रहे हैं बट सारा डाटा तो पहले से लोगों अपना मौजूद है उनके पास में, तो फिर कैंप लगाने से उन लोगों को लाइनों में लगाने से क्या मतलब है भाई? डाटा सारा मौजूद है, मेरा आधार कार्ड से सारी चीज़ें लिंक है, उसके बावजूद फिर करना क्या? अगर कोई गरीब है तो उसको सीधा जोड़ो ना, आप उसको कैंप लगा के क्या करना चाह रहे हो? दूसरी बात ये है कि सोलुम्बर में पानी की समस्या काफ़ी है, जो वर्षों से चल रही है, अभी तक उसका समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। जो ऊपरी जो इलाके हैं हमारे, पानी की समस्या मतलब 15-15 दिन तक पानी भी नहीं आ रहा है, आता है तो आधे घंटे ही आता है, दूसरी मंजिल पानी नहीं चढ़ रहा है। दूसरा मुद्दा है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में जो कार्डियोलॉजी जो चाहिए हमको, जो आज युवा हमारी एक छोटी सी बीमारी में वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, अब तक कार्डियोलॉजी 4 साल 4.5 साल हो गए हैं, अब तक मतलब ये चीज़ लागू नहीं हुए। और डॉक्टर आते हैं तो मशीनें आई है तो डॉक्टर नहीं है। आपको लगता धोती घोषणा है? यही है और क्या, धोती घोषणा। 5 सालों में कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? 5 साल के काम में संतुष्ट नहीं है। वैसे क्या काम हुआ आप ही बताइए, मुझे तो कोई काम नज़र नहीं आया। लोगों को यहाँ पर विकास नज़र नहीं आया है।
इस तरह से एक व्यंग यहाँ पर कसा जा रहा है। किस तरह के मुद्दे हैं विपक्ष के नाते, किस तरह के मुद्दे आपने उठाए हैं और कितना कामकाज 5 सालों में हुआ है? 5 साल में इस सरकार की उपलब्धि बिल्कुल सुनी रही है। अभी सरकार राहत कैंप के माध्यम से 1 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। सरकार के पास में पूरे डाटा उपलब्ध हैं। राजस्थान की सरकार के पास में डाटा सभी प्रकार उपलब्ध हैं, कौन लाभार्थी है कौन नहीं है, उन सब के बैंक अकाउंट भी सरकार के पास में है। केवल कड़ी धूप में यहाँ की महिलाओं को यहाँ के ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार वाले? ऐसा क्यों? अभी आना ये अभी जो समय है चुनाव का 3 महीने बाद में आचार संहिता लगने वाली है और सरकार के खर्चे से, राजस्थान सरकार के खर्चे से, कांग्रेस पार्टी का कोई खर्चा नहीं है, राजस्थान सरकार के खर्च से ये अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताएं यहाँ पे मुद्दा एक तो ये कि इन्होंने जैसे हॉस्पिटल की घोषणा की है, ये हॉस्पिटल यहाँ से सलूम्बर से 10 किलोमीटर दूर खोल रहे हैं। आज जिंगला से रहने वाला व्यक्ति उसका यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है। यदि कोई इमरजेंसी में जाना चाहे तो वो सलूम्बर यदि हॉस्पिटल आना चाहे तो वो 10 किलोमीटर इन्होंने स्वार्थ में वहाँ इन्होंने अपने रघुवीर जी वगैरह इन्होंने जो कांग्रेस के नेता उन्होंने अपनी ज़मीनें खरीद रखी है, उनके स्वार्थ से वहाँ हॉस्पिटल खोल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने राजस्थान में आज दिन तक झगड़े के अलावा इन्होंने आपस में झगड़े के अलावा खर्चा और कुछ नहीं किया इन्होंने। दूसरा, यहाँ राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार ये अव्वल नंबर पे राजस्थान है सबसे पहले। आम नेताओं को फायदा हो रहा है और क्या, इनके आपस में फायदा हो रहा है और क्या है, और क्या है क्या। जो वार्ड पंच नहीं, एक वार्ड पंच नहीं जिसके साथ ला के उसको उद्घाटन करते हैं, यहाँ का एमएलए और एमपी को बुलाते नहीं, क्या मतलब है? जनप्रतिनिधि कौन है? एमपी तो 10 लाख का जनप्रतिनिधि है ना। स्थिति होने वाली 6 महीने में, 6 महीने के बाद क्या राजस्थान में बुरी तरह से हारेंगे। बीजेपी के नेता अलग अलग तरह की बातें यहाँ पर करते हैं। क्या करते हैं अंकल आप? मेरा स्कूल है और 5 सालों में कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सलूम्बर में क्या काम हुआ? सलूम्बर में क्या काम नहीं हुआ, पहली बात तो ये है। 5 बताइए, 5 काम बताइए। 5 काम ये है कि सलूम्बर में एक ऐसा बहुत बड़ा काम हुआ जो सदियों से नहीं हो पा रहा था। जिला चिकित्सालय खुला यहाँ पर, घोषणा बता रहे हैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है। जो भी है वो तो अब ऐसा है कि जब जिला बना है तो आपको सोच ब्रॉडगेज रखनी पड़ेगी। एक क्षीण सोच रखकर अगर आप चलोगे तो वो सोच आपकी काम नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि जो सोच से परे उठ कर के बात थी कि जिला बनाने की जो मांग थी, आज जिला बना है सलूम्बर। और हमारे पूर्व सीएम साहब यहाँ आए थे तो सलूम्बर के अच्छे मोहतबरों को मंच से उतार दिया गया था। जो सीएम साहब ने, हमारी गहलोत साहब ने मांग को बहुत अच्छे तरीके से मान करके और बहुत बड़ा तोहफा दिया। और दूसरा है कि आरटीओ जो जिला परिवहन कार्यालय जो नहीं खुल रहा था, जिला परिवहन कार्यालय इसी 5 साल के अंदर खुला है। अमृतलाल जी हमारे विधायक एक काम गिना दे 5 साल के अंदर, 10 साल शकल दिखाई साल हो जाए। हाँ, शकल तो शायद चुगना के उधर रहते हैं कहीं पे, हो सकता है उनकी पत्नी धर्म पत्नी के पास में आते होंगे, वहाँ के लोगों ने देखी होगी, हमने तो कभी। आप बताओ क्या करते हैं? सलूम्बर चेयरमैन नगर पालिका। किस तरह कामकाज अभी इस समय में? क्षेत्र में जो भी हमारे मैनिफेस्टो में काम थे, जो हमने 5 आप कांग्रेस जी 5 साल के जो मैनिफेस्टो के काम थे हमने 2 वर्ष में समाप्त कर दिए। और अशोक गहलोत सरकार ने हमारी जो मांगे थी, जिला परिवहन, जिला चिकित्सालय, जिला सलूम्बर को जिला बनाया। प्लस हमारे पास एक बहुत बड़ा काम हमने सलूम्बर क्षेत्र में गौशाला के लिए किया है। जो 30 साल से जो लोग राजनीति कर रहे हैं गायों के नाम पे, आज हमने उस गौशाला को खोल के एक सलूम्बर में स्वच्छ सलूम्बर, ग्रीन सलूम्बर को, और हमने ये यूनिपोल का काम किया है। 5 और 6 करोड़ की हमारी सड़कें बनाई हो, हर गली हर मोहल्ले में छोटी मोटी जितनी भी असुविधा लोगों की होती है उसके लिए हमने समस्त पूरी मेहनत से सलूम्बर को एक पाँव पे रख के रिपीट कर देंगे। बिल्कुल 100% सरकार रिपीट होगी, हमारे एमएलए भी रिपीट होंगे और भविष्य में भारत माता की। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं 5 सालों में काम कैसा? बहुत ज़्यादा काम हुआ, इसमें कोई 5 साल के कामकाज से कितना? बहुत शान। आप बताएं क्या करते हैं? पार्षद हूँ मनोनीत, बहुत काम हुए 5 साल में, बहुत अच्छे काम हुए। जिला चिकित्सालय, आरटीओ ऑफिस और अपने सलूम्बर को जिला बनाया हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने। और हमारे CWC मेंबर है रघुवीर सिंह मीणा साहब, उन्होंने इन 5 सालों में जो काम इस क्षेत्र में किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। 5 सालों में विधायक जी कितनी बार नजर आए अमृतलाल में? हमको तो 5 सालों में कभी नजर नहीं आए, क्षेत्रीय विधायक हमको कभी नजर नहीं आए। आप बताओ 5 साल के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं गहलोत सरकार के? संतुष्ट है। आप? बस ठीक है। अच्छा आप बताएं क्या स्थिति सलूम्बर की? स्थिति सलूम्बर की ये है कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है और उन्होंने जो काम किया है, जो आने वाले मैंने 50 साल में नहीं देखा, जहाँ तक मेरी एज है। सबसे बड़ा जो जिला दिया हमको,
जनरल हॉस्पिटल दिया, जिला परिवहन दिया, सब कुछ दे दिया। लगातार अभी हम बात कर रहे थे, आप चिल्ला रहे थे। लक्ष्मीकांत जी सलमान बोला कि सलूमर क्या बीजेपी के सांसद और एमएलए होते हुए भी सलूमर को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ सके। क्यों नहीं जोड़ सके? यूँ तो जोड़ना चाहिए उनको। सांसद 10 साल हो गए, एमएलए 10, बीजेपी का राज चाहे बीजेपी का एमएलए होते हुए भी। 5 साल में गहलोत सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? संतुष्ट है ना, बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, ठीक हुआ है। अभी ये ढगरू मीणा कितने एक्टिव है? कितने एक्टिव हैं? आते आते अभी भी सभा की 5-6 बार आए थे, कर रहे थे। और ये एमएलए है ना, इसके अभी कराओ रेलवे लाइन का काम। आप अभी आमन परिवर्तन लाइन सलूमर में रहते पोपर हैं। अमृतलाल जी यहाँ नहीं रहते हैं, ओमलाल जी यहाँ पास में कहाँ रहते हैं। सांसद हमारे अर्जुन लाल जी के नासिक के हैं। जो रेलवे लाइन से जोड़ोगे तो विकास होगा, लोगों को साधन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सब मिलेगा। टेम्पो चलेंगे, आगे जाएंगे 4 किलोमीटर, धंधा चलेगा लोगों के। और लोगों से बात करते, बासा कहाँ के रहने वाले हैं हम? यहाँ सलूमर में। किस तरह के काम का 5 साल में कुछ फायदा मिला क्या आपको सरकार की योजनाओं का? फायदा मिले, सब कुछ फायदे सब कर दिए। अच्छा, 5 साल में फायदा मिला आपको? और मिले आप चिरंजीवी योजना हुई, दूसरी योजना सब मिला, अच्छा मिला। पेंशन पानी की कमी है अटक, पानी है ही नहीं। दरिया नेता ऐसा बोले कि दरिया से लाएंगी, दरिया से वो सलूमर को पिलाएंगी। वो नेता भी अभी क्या वे दरिया से पानी लाता दादा बह गया बस। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। बाबू जी कहाँ पर रहते हैं? गुरु जी सलूमर रहता हूँ, सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। आप पिछले लंबे टाइम से चुनाव देख रहे होंगे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पार्टी बीजेपी कांग्रेस हो रही है, जिला बना है, जिले से लोग कितना संतुष्ट हैं यहाँ पे? जिला बनना एक राजकीय प्रक्रिया है और एक तुष्टिकरण की नीति से बनते हैं। और जिले की बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली है। 5 साल तक इसका कोई लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। जिला बनता है तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु कनेक्टिविटी और विकास यहाँ जो नगर के अंदर किसी भी प्रकार की रिको का कोई विधानसभा के जो मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, इस पर कितना काम हुआ? पानी और बिजली पर कोई काम नहीं हुआ। यह सलूमर नगर की बात करते हैं, यहाँ की पाइपलाइन की स्वीकृति हुई, अभी तक बजट आवंटन नहीं हुआ, ठेकेदार को आवंटित नहीं किया गया और अब गंदा पानी पी रहे हैं और सप्लाई बराबर नहीं हो रही है। कई नलों में तो ऐसे ही बिल भुगतान कर रहे हैं और भुगतान करने में उनको नोटिस दिया जा रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। क्या लगता है इस बार बीजेपी भारी कांग्रेस भारी? यहाँ लगता है इस बार के बीजेपी निकलेगी। और बार तो कारण क्या है कि भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ जो खेला हुआ है, युवाओं ने परीक्षाएं दी है, परीक्षाओं के पेपर लिखे हुए हैं और उस कारण से कई परिवार दुखी हुए हैं। उनके परिवार और बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। तो पूरी ज़िंदगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाल दी, किस तरह का दर्द होता होगा आप महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल, इस प्रकार के पेपर लीक होना है कोई घटना हो सकती है क्या? एक सरकार बहुत जिम्मेदार है। सरकार के महकमे में अपने डिपार्टमेंट के कस्टडी से पेपर गायब हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ये पूरी आज़ादी के बाद ये पहली घटना राजस्थान के अंदर हुई है। निंदा करते हैं इस बारे में। आप बताएं अंकल, कांग्रेस बीजेपी कौन भारी है यहाँ पे? बीजेपी भारी, और कौन भारी है? हाँ, जिला बना दिया, रघुवीर मीणा के खाते में जाएगी कैसे? जिला क्या, जिला एक दिन में बन गया? जिले का फाउंडेशन तो बीजेपी ने बनाया। 92 में हमारे फूलचंद जी एमएलए थे उस समय। आज जितने भी एक्शन ऑफिस खुले हैं वो सब उनकी देन है। और जब फाउंडेशन इतना मजबूत हो गया तो मजबूर हो गया, अगर मान लो जिला तो आखिर में बनाना ही पड़ता था इसको। और उदयपुर का क्षेत्रफल है, बड़ा है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट बड़ी थी, छोटा जिला बनाना था, उसमें सलूमर को प्राथमिकता देनी थी। धन्यवाद देते हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री को, उन्होंने अभी दे दिया। और अगर उनके मन में वास्तव में ऐसी इच्छा थी क्या बनने से सीट निकाल पाएंगे क्या? जिला बनने से कोई सीट नहीं, हर आदमी जानता है जिला एक दिन में थोड़ी बनना। जिले बनेगा, अभी तक उसका कोई सीमांकन नहीं हुआ है। वो तो केवल एक लॉलीपॉप देके किसी तरह से आप चाटते रहो और हमको वोट देते रहो। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और जनता 5 साल में कितना काम हुआ? कामकाज विकास के नाम से तो व्यक्तिगत विकास हुआ है लोगों का, और दूसरे सब पेपर में विकास है, और कोई विकास मेरे को यहाँ कोई दिखता नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर लोगों का व्यक्तिगत विकास हुआ है, और विकास के हम केवल पेपर में विकास हुआ, बल्कि विकास तो जो पहले काम हुआ था हो ही रहा है। रूटीन में जो सरकार करती है, सरकार बनाई तो कर ही रहा है। कोई विशेष ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं लग रहा है। ऊपर तो झगड़ा चल रहा है पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच। नहीं, ये तो पार्टी पॉलिसी अंदर की बातें हैं, वो ऊपर हाई लेवल का मामला है। पब्लिक में असर नहीं होगा? नहीं, कोई पब्लिक का असर नहीं होगा। ये तो बैठ के वापिस घर में सुलझ जाता है। आप बताएं 5 साल के कैसे? बिल्कुल शानदार विकास हुआ। आप पिछले 5 साल का पिछले बोर्ड का इतिहास देख लीजिए और ये बोर्ड देख लिए आप,
इन्होंने सिर्फ हमारी कथनी और करनी बीजेपी की क्या स्थिति है? अमृतलाल मीणा कितने एक्टिव है? एक्टिव क्या, जो भी काम हुआ रघुवीर सिंह जी मीणा की देन है। चाहे जिला हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे किसी भी, हमने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया है। चाहे शमशान हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे कोई आप सलूमर में एंट्री की होगी तो आपने देखी होंगी, चाहे लाइटें हो, चाहे रोड हो, चाहे किसी भी तरह का, हर तरह का काम बिल्कुल शानदार तरीके से हुआ है और आगे भी ऐसा ही काम होता रहेगा। रघुवीर मीणा को जिले का श्रेय यहाँ पर लोग देते नजर आते हैं। आपसे पूछते हैं धर्मेंद्र जी, क्या स्थिति है मुद्दे पे? कामकाज 5 सालों में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, वर्तमान में सलूमर जिला बना, अभी घोषणाओं में है। परिसीमन संरचना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज को कैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे कर पाते हैं? सराड़ा है, सराड़ा के लोग विरोध कर रहे हैं। आपका दरियावाद है, कानोड़ है, तो कानोड़ में भी कांग्रेस की विधायक हैं, तो कानोड़ के लोग और खुद कांग्रेस की विधायक वहाँ इसका विरोध कर रही हैं। आसपुर का क्षेत्र है, तो ये जो परिसंरचना और परिसीमन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को पूरा करने के पश्चात सरकार कितना जल्दी इस ज़िले को इम्प्लीमेंट करती है और सलूमर हो जाएगा क्या? देखिए, लगता तो नहीं है कि चुनाव के पहले घोषणा जो है उसको एक पूर्ति करने के लिए अभी ओएसडी को लगाए हैं, जो कि संरचना को तैयार कर रहे हैं। परंतु ये ज़रूर है कि घोषणा हुई है, समय इसमें लंबा चलेगा। और जैसा हम सभी देख रहे हैं कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं सलूमर में डेवलपमेंट को लेकर, तो विकास की जो बातें हैं, मूल जो सुविधाएं हैं वो आज भी गायब हैं। बेरोज़गारी पूरी है, भले रिको की घोषणाएं हो चुकी है पर कोई भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। रेलवे जहाँ तक की बात है, कई समय से जितने ज़िले की पुरानी मांग है उतनी रेलवे की मांग थी, रेलवे की मांग यहाँ पर पूरी नहीं हुई। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे लंबे समय से कीर की चौकी से जो ऋषभदेव का जो नेशनल हाईवे है, ये जनता यहाँ मांगती आई है, वो पूरा नहीं हुआ। कृषि मंडी को बने हुए लंबे अरसा हो चुका है, परंतु कृषि मंडी को अभी तक शुरू नहीं कर पाए। सब्जी मंडी आज यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अतिक्रमण हो रखा है, ट्रैफिक यातायात व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। सब्जी मंडी यहाँ मिलनी चाहिए, परंतु वो भी इश्यूज़ की बात तो हो गई, ठीक है। बीजेपी के एमएलए की क्या स्थिति है? देखिए, सलूमर के जो वर्तमान में विधायक हैं उनके लिए संघर्ष है। वो संघर्ष इसलिए है क्योंकि वो अभी विपक्ष में रहे और इस विपक्ष के दौरान उन पर कई तरह के उनके परिवार पर आरोप भी लगे। उन आरोपों से ऊपर उठकर उन्हें फिर से जनता के बीच में खुद को स्थापित करना ये एक बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। और रघुवीर मीणा जो है इस समय में खुद को वापस से विकास के दृष्टिकोण से सामने लाने का उन्होंने प्रयास किया है, तो एक चैलेंज होगा। हालांकि रघुवीर मीणा को लगातार 2 बार अमृतलाल मीणा ने हराया है, तो इतना आसान नहीं होगा कि उनका जो 70 से 80 हज़ार का जो गैप है उसको कम कर पाना। आप बताएं, कहाँ रहते हैं? 5 सालों में कामकाज कितना हुआ है? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कांग्रेस से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल। योजनाओं का फायदा मिला आपको? अभी तो फायदा तो नहीं मिला है, लेकिन फिर हमारा फिर से महंगाई राहत कैंप शिविर चल रहा है, हर जगह महंगाई शिविर चल रहा है। अरे महंगाई तो अभी तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा है अभी महंगाई तो ठीक है अभी। एक्टिव है कांग्रेस बीजेपी? अभी कांग्रेस है यहाँ, 20 साल से आई है, 20 साल से आई है। जिले बनने से खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं। बताइए, अमृतलाल मीणा की स्थिति कितने एक्टिव है यहाँ पे? कोई एक्टिव नहीं है, कहीं फील्ड पे दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं है, कहीं देखे ही नहीं उनको। अभी तक हमारी जानकारी में कहीं नहीं है, ना तो एमपी साहब देखे ना एमएलए साहब देखे, हमने कहीं नहीं देखे। यहाँ पर विधायक की सक्रियता को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ के रहने वाला भाई साहब? मैं वर्तमान सलूमर पंचायत समिति उप प्रधान हूँ। किस तरह की स्थिति है कामकाज को लेकर? यहाँ पे मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे तो सीधे सीधे यही है कि पिछले 4.5 साल के वर्षों में जो कार्यकाल रहा है, वास्तविक में हम एक जादूगर देखने जाते हैं कि वो जादूगर थोड़ी देर तक कला दिखाता है, वैसे ही राजस्थान की जनता को वही जादूगरी देखने को मिली है। और सलूमर में कोई धरातल पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। और अभी जिस प्रकार से 100 यूनिट फ्री किए हैं, मैं ये कह रहा हूँ लाइटें ही नहीं है, 100 यूनिट फ्री करके करोगे क्या? महंगाई रात हर जगह पोस्टर लग रहे हैं, महंगाई का फायदा मिला क्या? महंगाई के सिर्फ गहलोत जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, उसके सिवा किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है। और जनता इस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सलूमर में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए कोई सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। आप बताएं, 5 साल के कामकाज से आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं? गहलोत साहब खुश हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। बीजेपी के विधायक है अमृतलाल मीणा, वो कितने एक्टिव है यहाँ पर? एक्टिव है ना। दोनों से ठीक कौन है? अमृतलाल जी ठीक है। अमृतलाल जी ठीक है। रघुवीर जी एक्टिव नहीं है? हाँ, सब देखो, 2 है बस, विपक्ष में है, विपक्ष में है।
चाचा क्या स्थिति है सलूम्बर में, कामकाज कैसा हुआ है 5 सालों में? 5 साल के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन अशोक गहलोत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। और अमृतलाल मीणा की क्या स्थिति है यहाँ पे? अमृतलाल मीणा की तो जमानत जब्त हो जाएगी। क्यों इस बार अल्पसंख्यक समुदाय साथ नहीं है? अल्पसंख्यक समुदाय पहले भी नहीं था, अब भी नहीं। साथ में 5 साल में कामकाज से कितने खुश हैं? 5 साल की तो बात छोड़िए कि अभी 2.5 साल नगर पालिका हुआ है। और विधानसभा की बात कीजिए आप। विधानसभा में अशोक जी गहलोत ने जो वादे किए थे वो सब वादे सलूम्बर के लिए पूरे किए। 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जब वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पे आई थी, मुख्यमंत्री थी, उन्होंने मंच से लोगों को नीचे उतार दिया। जब उन्होंने जिले की बात करी थी, लोगों ने कि सलूम्बर को जिला बना, उन्होंने लोगों को मंच से नीचे उतार दिया कि आप जिले के लिए भूल जाओ। और हमारे रघुवीर सिंह जी मीणा यहाँ विधायक नहीं होते हुए भी उन्होंने अशोक गहलोत जी के वहाँ जा करके और सलूम्बर के चक्कर में यहाँ पर अमृतलाल मीणा से नाराजगी है। अमृतलाल मीणा ने तो यहाँ जो विधायक है वो तो कभी नज़र आते ही नहीं, और ना ही उनकी यहाँ पे कोई मतलब मीटिंग होती है, ना उन्होंने कोई काम के लिए कभी सलूम्बर जिला बनाने के लिए या अस्पताल बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। और भी लोगों से बात करें, और भी लोगों से आप बताएं 5 साल से कैसे देखते हैं आप? 5 साल में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उनके खुद के अंतर्कलह से भी वो ऊपर नहीं आ पाए। सचिन पायलट अलग जा रहा है, अशोक गहलोत अलग जा रहा है। उनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि हम हमारे क्या होगा, अगर झगड़ा होगा, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार रिपीट कर पाएंगे क्या? पेपर लीक युवाओं के साथ तो इतना धोखा हुआ है। पेपर हो रहे, लाखों करोड़ों का खर्चा कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी दूसरे दिन पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। लेकिन ये सरकार बिल्कुल चलने वाली नहीं है, क्योंकि युवाओं के साथ बहुत ही धोखा हुआ है। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हुई, सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया। आप बताएं वैसे 5 साल से कामकाज को कैसे देखते हैं? ठीक है भाई साहब। आप बताएं वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो यहाँ सलूम्बर का। सलूम्बर की। बीजेपी कांग्रेस कौन भारी है यहाँ पे? वो भी यार वो बता नहीं सकता, कांग्रेस ही आती है। ठीक है। कामकाज कैसा हुआ 5 साल? सब सही है। ठीक है। अमृतलाल मीणा कितने एक्टिव थे यहाँ पे? वो भी ठीक है, आते हैं वो भी। दोनों में से ठीक कौन? रघुवीर मीणा ज़्यादा ठीक है कि अमरूद जी भी सही है? पता क्या करें आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जिला जो बनने की जो स्थिति है ना, ये सिर्फ बीजेपी की देन है। आज से कई वर्षों से, यानी कि राजसमंद जिला, प्रतापगढ़ जिला, सबसे फर्स्ट जिला ये बनना चाहिए, पर वो तो बन गया। अब तो बन गया, उसमें भी कमियां हैं। क्या कमी है? बहुत से कमियां बोलो तो, यानी कि अभी कोई तो पेंडिंग में डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छा, दूसरा है अशोक गहलोत क्या कर रहा है? क्या फायदा मिला आपको? महंगाई से राहत मिली क्या? महंगाई से राहत नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे तो ये चाहिए कि अभी जितनी भी भर्तियाँ निकाली है उसमें मेरा एक बच्चा है, एक बच्ची है, वो सब पेंडिंग में डाल दिया। क्या है, जबकि मेरे बच्चे को भी नौकरी लगनी चाहिए, बच्ची को लगनी चाहिए। रीट टीएसपी का फायदा आपको मिला कि मिला? कौन सा फायदा मिल रहा है? टीएसपी का कौन सा फायदा मिल रहा है? टीएसपी का कोई फायदा नहीं है, यानी कि सब अभी पेंडिंग में पड़े। ऊपर झगड़ा चल रहा है सचिन पायलट के गहलोत के। अरे झगड़ा चल रहा है, कांग्रेस सरकार में तो वैसे ही झगड़ा चल रहा है। कोई तो होटलों में ठहर रहे हैं, कोई कहाँ ठहर रहे हैं। उनका क्या लेना देना है? अरे सरकार तो क्लियर चलनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और क्लियर यानी कि आज हमारे ये भाई बंधु, मैं कोई बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं रखता, मुझे तो विकास और काम वो चाहिए। विचारधारा की बात यहाँ पर होती है। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य तौर पर बीजेपी से अमृतलाल मीणा के अलावा उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, उनकी पत्नी मीना मसान और नरेंद्र मीणा एक दावेदार हैं। अगर आप बात कांग्रेस की करेंगे तो यहाँ 2018 के चुनाव में रेशमा मीणा की बगावत के चलते रघुवीर मीणा को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक बार वो फिर इसी विधानसभा से उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अशोक गहलोत के करीबी रघुवीर मीणा बताए जाते हैं और शायद पब्लिक में कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जिले का श्रेय गहलोत साहब से कहीं न कहीं रघुवीर मीणा ने दिलाया। फिलहाल राजस्थान तक की चुनावी चौपाल में सलूम्बर से इतना ही। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।